सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक टॉपिक, फिगर क्लासिफिकेशन। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो सिलेबस है JKSSB पंचायत सेक्रेटरी BLW का सिलेबस आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है रीजनिंग कंपोनेंट का। अगर आपने अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे हैं, बेसिक कंसेप्ट अभी तक नहीं सीखा है, तो जेके प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट पे जाके आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हो, वहाँ पे भी आपको रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीके की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सेक्शनल टेस्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो मॉक टेस्ट की तरह हो रही है। और मैं आपको बता दूं, अब हमारा फोकस रहेगा इन सीरीज पर, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग दैट मेंशन इन द सिलेबस ऑफ पंचायत सेक्रेटरी BLW। ओके, इस सिलेबस में जितने भी टॉपिक मेंशन हैं हमारे रीजनिंग, अब टॉपिक टेस्ट पे ही हम बात कर रहे हैं, तो टॉपिक टेस्ट ही आपके कंडक्ट किए जाएंगे एक एक वीडियो, जब तक आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल संडे है और कल रात को 9 बजे आपका जनरल नॉलेज फॉर JKSSB पंचायत सेक्रेटरी का सेक्शन मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट नंबर अगर मैं 5 की बात करूं, तो आपका जीके का टेस्ट कल रात को होने वाला है। तो लेक्चर को कल तक अपलोड कर दिया जाएगा और रात को 9 बजे विजिट कीजिएगा चैनल पे और ज़रूर टेस्ट को दीजिएगा। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं टेस्ट नहीं दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट की भी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उस पर क्लिक कीजिएगा। आपको हमारे 4 टेस्ट जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं वो आपको मिल जाएंगे, कंप्यूटर का, रीजनिंग का, इंग्लिश का और जीके का। तो चलिए फिर करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। और मैं आपको बता दूं, जो फिगर क्लासिफिकेशन है इसको हम ऑड वन फिगर ऑड वन आउट बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? फिगर ऑड वन आउट, जो कि स्टॉक एक्सटेंट, वेटनरी फार्मिस्ट, सोशल फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ गार्ड के सिलेबस में मेंशन है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फिर आज के लेक्चर की तरफ। अब आप आज आपके सामने जो ऑप्शन है वो आपके 5 हैं और बताना है कि जल्दी से इसका आंसर क्या हुआ। आर्ट वन ऑफ फिगर क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि क्लासिफिकेशन, जैसे मैं एक दिन ऑफलाइन गया था पढ़ाने के लिए, जैसे आप सभी को पता है, गेस्ट लेक्चर था मेरा, रीजनिंग की था उस दिन। तो क्लासिफिकेशन पे बात हुई कि क्लासिफिकेशन जो होती है वो मतलब कि आर्ट वन आउट नहीं होती है। तो क्लासिफिकेशन जो है ये आपकी आर्ट वन आउट है, ठीक है। फिगर आउट वन आउट है, जैसे नंबर की क्लासिफिकेशन होते हैं, क्लासीफाई करो। बाकी नंबर तो आपके कुछ नंबर होंगे वो एक सिमिलर होंगे, पर एक नंबर, कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो वर्ड भी हो सकता है, फिगर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक अलग सा होगा। तो इस ऑप्शन में भी वैसा ही है कि एक इसमें फिगर है, वो चीज़ बिल्कुल अलग है। तो फिर टॉपिक का नाम क्या है? फिगर क्लासिफिकेशन। ओके, तो बताइएगा जल्दी से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। और मैंने जैसे कि सब बच्चों को बताया भी था कि जो बच्चे ऑफलाइन बैच उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अगर ऑफलाइन बैच स्टॉप पढ़ना चाहते हैं, वो आप, मैंने आपको बताया भी था, एड्रेस मैंने टेलीग्राम पे दिया है, आप वहाँ पे जाके बात कर सकते हो, हमारा नाम भी ले सकते हो, तो आपको वहाँ पे एडमिशन आपका मिल जाएगा, ठीक है। उनका बैच जो मंडे से स्टार्ट हो रहा है, आई थिंक परसों से, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। और हमारी विजिटिंग भी रहेगी। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारा इंस्टीट्यूट, बच्चे बोले स्पॉन्सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आपको लो कॉस्ट में वो एक कोर्स दे रहे हैं 3500 रुपीज़ में, तो आप जा सकते हो, हमारा नाम लेके जाइएगा। तो हमारी विजिटिंग भी रहेगी वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। मैराथन लेक्चर्स के लिए मंथली में 2 बार या 3 बार रह सकती है, आप जा सकते हो। ओके, तो बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन A B C D E, बताइएगा जल्दी से। तो ऑप्शन जो ई है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफरेंट है। क्यों? अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को देखो, अगर मैं यहाँ पर लाइन की बात करूँ, एक लाइन, दो, तीन, चार और पाँच, एक, दो, तीन, चार और पाँच, एक, दो, तीन, चार और पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, हेक्सागन है ये, 6 साइड्स है ना इसकी। तो बाकी की कितनी है? रेस्ट ऑफ 5 साइड्स। तो ऑड कौन हुआ? ऑप्शन ई, क्योंकि इसकी 6 साइड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा जल्दी से, इसको देखिएगा क्या बोल रहा है ये। अब यहाँ पे देखो तो ये एक ट्राइंगल है, ये भी आपका ट्राइंगल है, ये भी आपका एक ट्राइंगल है, और ये भी आपका एक राइट ट्राइंगल है। ये क्या है? ये सारे पैलोग्राम है। मिल गया आउट वन आउट।
तो राइट ऑप्शन इज डी। ओके, इजी का लग रही है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आने वाले हैं। अब इसको देखिएगा जल्दी से, इसको भी इसका आंसर मार्क कीजिएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्राइंगल यहाँ पे बना हुआ है इस तरह से, और यहाँ पे लाइन एक बाइसेक्ट कर रही है, यहाँ पे बाइसेक्टर है, यहाँ पे बाइसेक्टर है, और यहाँ पे बाइसेक्टर। अब ये जो लाइन है इसको क्रॉस कर रही है, ठीक है, जैसे सर्कल होता है ना, इसका टेंजेंट होता है इस तरह से, तो इसको क्रॉस करिए। तो ऑप्शन ई इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि जो ऑप्शन ई है वो एक डिफरेंट है सबसे। फिगर क्लासिफिकेशन में और फिगर आउट वन आउट में हम यही चीज़ें पढ़ते हैं कि फिगर को आउट करना होता है, आउट करना होता है, जो एक अलग से होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को भी, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए वीडियो पास कर सकते हो गाइस आप। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका 6 साइड फिगर। ओके, 6 साइड फिगर है और इसको एक लाइन ने डिवाइड किया है। अभी आपका एक रेक्टेंगल है, इसको भी डिवाइड किया गया। अब यहाँ पे एक फिगर है, इसको भी डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इक्वल पार्ट्स में ये भी इक्वल पार्ट्स में, ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब क्या ये वाली फिगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है? ये नहीं है। क्यों? अगर इसको इस तरह से डिवाइड किया जाता तो फिर हम बोलते ये फिगर को एक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो जो ये वाली फिगर है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ट्राइंगल है, हेक्सागन है, ये डायग्राम है, यहाँ पे देख सकते हो, इन चीज़ों को देख सकते हो कुछ डायग्राम। अब ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है, ये हेक्सागन है, ये स्क्वायर है। अब आपको पता है इसकी कितनी साइड है? 3 साइड है। इसकी कितनी है? 6 साइड है। इसकी कितनी? 5 साइड है। और इसकी कितनी? 4 साइड है। सर्कल की कोई साइड्स होती हैं? नो, इसकी कोई साइड नहीं है। तो आपका आर्ट क्या निकला? सर्कल जो है एक आपकी आर्ट फिगर यहाँ पे बन रही है, तो राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा। कितने बच्चों को समझ आ रहा है आज का लेक्चर? ये अगर समझ आ रहा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, अब आपको ऐसे ही लेक्चर मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, जेके प्रैक्टिस आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करवाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल है, यहाँ पे एक आपका स्क्वायर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे कोई एक आर्ट फिगर को आउट करना है, जो कि एक सबसे अलग है। इस फिगर को आउट आउट करे कोई आप, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर्स। हालांकि जेके एस एस में आपको 4 ऑप्शन होंगे, ये एक एडवांस लेवल की 5 प्रैक्टिस हो चल रही है, ठीक है। ऑड यहाँ पे आपका ट्राइंगल है, क्यों? क्योंकि बाकी सारी जो फिगर्स हैं वो छोटी हैं, हमें बाकियों से नहीं लेना देना। ये ट्राइंगल बहुत बड़ा है, बाकी रेस्ट ऑफ दी फिगर। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, इसके अंदर एक इनर ट्राइंगल है। ये स्क्वायर है, इसके अंदर इनर स्क्वायर है, और यहाँ पे फिगर है, इसके अंदर इनर फिगर है। यहाँ पे फिगर है, इसके अंदर फिगर है, यहाँ पे भी सेम फिगर है। कहने का मतलब यहाँ पे जो जो आउटर फिगर है यानी कि लार्ज फिगर है, उसके इनर में एक स्मॉलर फिगर भी उसी साइज़ की है, ये भी उसी साइज़ की, उसी साइज़ की। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ऑपोजिट फिगर बन रही है दोस्तों, यहाँ पे ऑपोजिट फिगर बन रही है, तो ये हमारी आउट हो जाएगी। क्यों आउट क्यों है सर? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये फिगर इस तरह से है, फिगर इस टाइप के है, और ये इस तरह से बन रही है। एक मिनट, ठीक है, इस तरह से ये फिगर बन रही है, इस तरह से। पर बननी कैसे चाहिए थी? ये इस तरह से, इस तरह से, और ये बननी चाहिए थी इस तरह से। ओके, अगर ऐसे होती तो मैं इसको राइट कर देता, और ये ऐसे है तो ये गलत है, तो राइट ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ट्राइंगल है, हेक्सागन है, स्क्वायर है, डायग्राम, ये देखिएगा, जल्दी से बताओ इसको। अब आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये लाइंस इसके इक्वल हैं, ये लाइंस भी इक्वल हैं, ये भी इक्वल हैं, ये भी इक्वल हैं। क्या ये लाइन इसके इक्वल है? नहीं है। जिन्होंने ये लॉजिक पकड़ा है बड़ी अच्छी बात है, ऑप्शन ई इज द राइट ऑप्शन। अगेन 2 हो गए ना। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, वीडियो को पास करो, अपना आंसर मार्क करो। ओके, हमें क्या लेना ऑप्शन से?
हमें फिगर से मतलब है, तो फिगर को मैं जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस फिगर को देखिएगा, इस तरह से बनी है और ये लाइंस कुछ इस तरह से है और ये इस तरह से, यानी कि जाएगी तो लाइन इस तरह से, इसके तरह से, ये ऊपर जाएगी, ये ऐसे जाएगी। कह सकता हूँ कि ये लाइन ये एक दूसरे के पैरेलल है। बिल्कुल सर, ये पैरेलल है। ये लाइन भी इसके पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये लाइन इस तरह से जाएगी और ये इस तरह से जाएगी, ठीक है। फिर भी ये एक दूसरे के पैरेलल है, अगर ये इस साइड कर दो मूव तो पैरेलल हो जाएगी, ओके। मतलब कि इस तरह से, इस तरह से, ओके। अभी नेक्स्ट देखिए फिगर, ये भी इस तरह से है, ये भी इस तरह से है, ओके। अब आप इसको देखो, ये इसको देखो, सॉरी, बाकी वाली जो लाइन थी वो पैरेलल नहीं थी, क्योंकि एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। अब ये जो वाली लाइन है, ये अगर स्ट्रेट अगर जाती हैं तो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, ओके। क्लियर है कंसेप्ट? क्योंकि इनका फेस एक ही सेम डायरेक्शन में, बाकियों का अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे, यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, यानी कि जिसको हम डी कहते हैं। डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी ध्यान से देखिएगा फिगर को। इनमें से एक जो आपको विंग्स ये दिख रहे हैं, लीव दिख रहे हैं, फ्लावर कह सकते हो इनको, कुछ भी बताइएगा, इनमें से कौन सा डिफरेंट दिख रहा है आपको, अलग सा, एक सबसे यूनिक। सबसे नहीं, इन पांचों में से, चारों में से कोई एक यूनिक होगा। अगर इसकी बात करूं तो आप इसको ऐसे देखिएगा और इस तरह से देखिएगा, तो ये वाली पोजीशन इसकी आपकी सेम यहाँ पे आ रही है, सेम आपकी ये फिगर यहाँ पे बन रही है। देख सकते हो थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी, ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे हो गया है, रोटेशन इसकी थोड़ी डाउन हो गई, बाकी ये सेम है। अगर आप इसको ऐसे मूव कर देते हो ऊपर की तरफ तो आपकी ये फिगर भी बन जाती है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे मूव करते हो तो आपकी ये फिगर बनेगी। आपकी कोई रोटेशन करके ये फिगर नहीं बनने वाली, क्योंकि ये चीज़ हमें इस साइड चाहिए थी, क्योंकि इसको इस साइड है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। फिगर को ध्यान से देखो, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये है एक, मतलब कि जो ये फ्लावर टाइप है, एक मिनट में इसको अच्छे से बना देता हूँ। ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। तो अगर इसको देखें तो ये इस तरह से बन रहा है, ठीक है, इस तरह से। बाकी आप रोटेशन दो इसको, ऐसे ही बनेगा। पर जो ये वाली फिगर है, ये कुछ इस तरह से है, इस तरह से, और इसका इस तरह से है, जो कि हमें इस तरफ चाहिए, ये वाला चाहिए। ड्राइंग बड़ी गंदी है मेरी, बताइए कौन सा इक्वल। अब आप इसको क्या कह सकते हो, कॉर्ड है, ये कॉर्ड है ना, कॉर्ड ही बोलते हैं ना इसको। बस फिर ये क्या है, डायमीटर, 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 डायमीटर। राइट ऑप्शन इज सी। अब इसको देखिएगा ध्यान से, एक्स 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 एक्स, सर्कल, प्लेन सर्कल और डार्क सर्कल, ओके। ऑपोजिट, ऑपोजिट, ऑपोजिट होना चाहिए था, ऑपोजिट, 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 ऑपोजिट। पर यहाँ पे गड़बड़ी है, ये एक ही लाइन में आ रही हैं, तो उनको नहीं आना चाहिए था। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। लास्ट क्वेश्चन आता है आज का हमारा। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखिएगा, ये कुछ लाइंस इस तरह से बॉक्स दिया गया है, कुछ कंटेनर है ये, और यहाँ पे डॉट बने हुए, यहाँ पे और यहाँ पे। अब बाकी सेम भी यहाँ पे भी हैं। अब दो फिगर अगर आपकी कहीं मैच करती है ना, तो समझ लो वो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्यों सर, ये क्यों गलत है? क्योंकि इसके यहाँ पे डॉट होना चाहिए था, जो कि नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये आपकी ऑड फिगर हो जाएगी, ओके। ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, ये पता कौन सा क्वेश्चन है? ये आपके लिए होमवर्क। जिन बच्चों को समझ आई होगी इसका आंसर वो मैं समझ जाऊंगा, उनको मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा मैं आपको खुद बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिखें कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी, डी या फिर ई, ओके। ध्यान से इसको फिगर को देखना है, क्या है ये, क्या नहीं है, इसमें कौन सी ऐसी एक फिगर है जो कि एक गलत फिगर फॉर्मुलेट हो रही है। तो बस अब वो आपने हमें इन्फॉर्म करनी है, ओके।
ये है हमारा रीजनिंग का सिलेबस जो JKSSB ने हमें सिलेबस दिया था पंचायत सेक्रेटरी में। नंबर सीरीज़ का लेक्चर मिल जाएगा, लेटर सीरीज़ आपको मिल जाएगी, सीमेंटिक सीरीज़ का हमने पार्ट 2 आपको करवा दिया है। स्पीड डिस्टेंस पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि ये चीज़ भी हमने बेसिक करवा दिया। स्टेटमेंट कंक्लूजन पे हमारा लेक्चर आ चुका है। लॉजिकल रीजनिंग, इसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन वगैरह ये चीज़ें होती हैं। मेंटल रीजनिंग आपकी, इसमें भी आपके थोड़े बहुत टॉपिक मिल जाएंगे, जैसे डायरेक्शन सेंस हो गया, लॉजी वगैरह हो गया। कुछ ऐसे टॉपिक है जो यहाँ पे दिए भी हैं, उसी के टॉपिक है, ठीक है। डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, आपको इसी के अकॉर्डिंग पढ़नी है। वर्ल्ड बिल्डिंग हमने करवा दिया, इस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन का भी आ गया वीडियो, ओके। न्यूमेरिकल ऑपरेशन करवा दिया। सीमेंटिंग एनालॉजी कौन सी होती है ये भी मैं आपको बता दूँ करवा ही दी है। वो एक ही चीज़ होती है, इसमें नहीं पूछेगा आपको, सिर्फ एक ही टॉपिक है एनालॉजी। तो मुझे यहाँ तक लग रहा है कि आपको या तो फिर आपको नंबर एनालॉजी पूछा जाएगा या तो फिर आपको फिगरल एनालॉजी। सीमेंटिंग क्लासिफिकेशन, ये सारी सिंबॉलिक नंबर हमने करवा दी हैं आपको। मैं आपको पहले बता देता हूँ, सीमेंटिंग आपकी एक पैटर्न पे बेस्ड होती है, मैं आपको बता दूँ। जैसे ABC लिख सकते हैं हम, तो छोटा बड़ा कुछ भी होगा। फिगर क्लासिफिकेशन पे हमने आज प्रैक्टिस की है, ओके। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी हम जल्द ही लेक्चर आपके लिए लेके आएंगे, ये हमारे खुद का होगा, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद चलिए नेक्स्ट वाला टॉपिक, सिंबॉलिक ऑपरेशन क्या होता है। मैंने जैसे आपको बोला था कि सिंबॉलिक जो ऑपरेशन होता है वो आपका न्यूमेरिकल ऑपरेशन की तरह होता है, बस यहाँ पे सिंबल का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मल्टीप्लाई का मतलब है ऐट दी रेट, तो बताइए 9 @ 5 क्या होगा, तो यानी कि 45, ओके। ये होता है सिंबॉलिक ऑपरेशन। ट्रेंड्स आपका मैट्रिक्स होता है, इस पर हमारा लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखा तो देख सकते हो। स्पेस ओरिएंटेशन, विजुअल ओरिएंटेशन, इन्हीं के अंदर आपकी दो ये तो आते ही आते हैं, मिरर वाला और वाटर इमेजेस को भी आपने पढ़ना है। बैन डायग्राम, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस के बारे में पढ़ा चुके हैं। पंच होल, पैटर्न, फोल्डिंग, ये अनफोल्डिंग जो भी था सारा हो चुका है। फिगर कंप्लीटेशन भी आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। इंडेक्सिंग क्या होती है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एड्रेस मैचिंग के बारे में बात कर चुके हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटर कोड स्मॉल, इन पे 2 लेक्चर हमारे आ चुके हैं। और स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, इस पे भी हम बात कर चुके हैं। और स्मॉल और कैपिटल लेटर्स में इसमें हमने आपको करवा दिया। तो ये था हमारा रीजनिंग का सिलेबस। और रीजनिंग का हमारा एक सेक्शनल टेस्ट भी ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाओ उसको दो। 20 मार्क्स में से आपका कितना भी स्कोर बनेगा हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी मैं आपको बता दूँ ये क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है, अभी तक हमारे पास इसका कोई चल रहा है, अभी मैं आपको ज़्यादा नहीं कह सकता इसके बारे में। प्रॉफिट लॉस हो चुका है। डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस में मिक्सड एलिगेशन, ये टाइम डिस्टेंस भी, टाइम ब्रेज, बोथ एवरेज स्केयर रूट्स हो चुका है, इंटरेस्ट भी हो चुका है। बेसिक अलजेब्रिक रहती है, मैं आपको बता दूँ, इस पर अभी हमारा काम चल रहा है। होल नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल्स क्या होती है, फ्रैक्शंस, डेसिमल और फ्रैक्शन जो होती हैं, हमने ये किसमें, जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा परसेंटेज का, उसमें आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी कि किस तरह से डेसिमल्स को निकालते हैं, किस तरह से फ्रैक्शन को बेसिक पता चल जाएगी, ठीक है। फिर भी हम इन पे क्वेश्चन ज़रूर लाएंगे। बाकी ये चीज़ें अभी तक हमने टच भी नहीं की हैं, ओके। तो गाइस रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपको रीजनिंग का कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आपको सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हम आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो पे लेक्चर ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और मैं आपको बता दूँ, जो बच्चे हमारे पास रीजनिंग पढ़ रहे हैं, हमारी ये गारंटी है कि 60 और 17+ स्कोर बच्चे ज़रूर लेके आने चाहिए, क्योंकि क्लास 4 के टाइम पे भी बच्चों ने इतना स्कोर किया था। JK प्रैक्टिस से 15+ स्कोर था रीजनिंग में, ओके। अगर करप्शन वगैरह नहीं रहती है तो फिर अच्छा ही जाएगा एग्ज़ाम, होती है तो फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रह सकता है। आपको खुद समझ आ रहा हो, इतना आइडिया आपको खुद पता है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर।